Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in this session number 3 of chapter number 14, Ecosystem. In the previous session, when we discussed about the ecosystem structures and functions, there are the 4 points. Number 1 is the productivity, second one is the energy flow, third one is the decomposition and fourth one is the nutrient cycling. प्रीवियस सेशन के अंदर हमने प्रोडक्टिविटी और उससे रिलेटेड टाइप्स डिस्कस किए थे. आज के सेशन में हमें डिस्कस करना है प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन. सो यू मे हैव हियर्ड ऑफ द अर्थवर्म बीइंग रिफर्ड टू एज द फार्मर्स फ्रेंड. कितने सालों से हमें ये सेंटेंस पता है कि अर्थवर्म इज कंसिडर्ड एज अ बेस्ट फ्रेंड ऑफ फार्मर्स. पीछे का रीजन, दिस इज सो बिकॉज दे हेल्प्स इन द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सोइल. तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का कन्वर्जन वो किस में करता है? सिंपलर ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक से फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इनऑर्गेनिक. एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस सोइल के अंदर अगर मिक्स होता है देन वी कैन से दैट मिनरल्स मिक्स हुए और सोइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती, एंड फर्टिलिटी की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. सेकेंड थिंग, सोइल को लूज करेगा, पोर क्रिएट करता है ताकि जो भी अंडरग्राउंड पोर्शन है उनको गैस का एक्सचेंज इजीली हो सके. सिमिलरली डिकम्पोजर्स का भी वही काम है, ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक carbon dioxide, water and nutrients, and the process is called as a decomposition. So decomposer का भी वही काम है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सबसे पहले सिंपल ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करना, देन आफ्टर उनका कन्वर्जन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करना, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, एंड लास्ट में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, जो न्यूट्रिएंट्स को आप एज अ मिनरल्स के नाम से भी जान सकते हो. एंड वी नो दैट जितने मिनरल्स सॉइल में ऐड होंगे उतनी सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ने की वजह से प्लांट की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी. सो जितने भी डेड प्लांट्स हैं, सो डेड प्लांट्स विच आर रिमेन ऑन द सॉइल सच एज द लीव्स, बार्क, ट्री का आउटरमोस्ट लेयर, फ्लावर्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स. डेड प्लांट का मटेरियल जैसे कि लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, डेड रिमेन ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग द फीकल मैटर, इन सभी के पास क्या होता है? डेट्राइटस. सो डेट्राइटस मतलब ऐसे डेड मटेरियल्स लाइक लीव्स, बार्क, फ्लावर्स, एनिमल्स के डेड मटेरियल्स लाइक फीकल मैटर विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन. सो डीकम्पोजिशन का रॉ मटेरियल कौन होता है? डेट्राइटस. जो डेट्राइटस अपने ऑर्गेनिक और कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा उन्हीं को ब्रेक करना है और उनका कन्वर्जन सिंपल ऑर्गेनिक और देन इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट होगा. सो वी नो दैट कि ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ डेथ एंड डिकम्पोजिशन आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ ऑल लिव्स ऑन द अर्थ. क्योंकि अर्थ के ऊपर डेथ और डिकम्पोजिशन किसी का होगा ही नहीं तो शायद नए ऑर्गेनिजम्स का जो बर्थ है उसका स्कोप ही नहीं रहेगा. इकोलॉजिकल साइकिल जो है वो पूरे डिस्टर्ब हो जाएंगे. So death and decomposition are important parts of all lives on the earth and they are essential for every ecosystem. अगर इस इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना है देन कंपलसरी ऑर्गेनिज्म का डेथ और डिकम्पोजिशन होना चाहिए और वो एकदम असेंशियल है. सो बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म्स के अंदर अर्थवर्म का काम है ब्रेक डाउन द बॉडी ऑफ डेड प्लांट्स, एनिमल, इंसेक्ट. इसलिए उन लोगों को नाम दिया जाता है क्या? डीकम्पोजर. अब ये डीकम्पोजर कोई फ्री में काम नहीं करते. सो डीकम्पोजर्स आर नीड टू ईट सम ऑफ द डेड थिंग्स सो दे कैन लिव एंड ग्रो. अब डीकम्पोजर को भी एनर्जी की जरूरत होती, तो वो लोग क्या करते हैं? डीकम्पोजर्स जो डेट्राइटस है उनको खाते हैं. अब जब उनको वो खाएंगे तो उनमें से उनको एनर्जी मिलेगी. कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का सिंपल ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक का सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्जन करना डीकम्पोजर्स का फंक्शन. सो टीनी पीसीस ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर विच आर लेफ्ट ओवर आफ्टर डीकम्पोजर्स ईट बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल. चलो समझ लो डीकम्पोजर ने जो भी सब्सटेंस था वो खा लिया, उसके बाद
उसमें से जो टीनी पीसेस मिलेंगे इनऑर्गेनिक मैटर्स के, वो किसके साथ मिक्स होंगे? मिक्स विद द सोइल, विच आर यूज्ड बाय लिविंग प्लांट्स सो दे कैन ग्रो। सो लिविंग प्लांट्स उसको किसके फॉर्म में यूज करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स और वी कैन से दैट मिनरल्स। सो ग्रीन प्लांट्स नो डाउट able to make their own food, autotrophic nutrition है, but they also need to get a nutrition from the soil in the form of minerals. So green plants no doubt autotrophic nutrition से अपना food material prepare कर सकता है, पर उसको भी soil में से nutrition की ज़रूरत होती है in the form of minerals. And for this process decomposition करने वाले decomposers helps to provide this nutrition. और प्लांट को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन प्ले करता है? डीकम्पोजर्स। सो कोई भी डीकम्पोजिशन की प्रोसेस ले लो, देयर आर द 5 बेसिक स्टेप्स: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। सो ये 5 बेसिक स्टेप्स हैं डीकम्पोजिशन के, तब जाकर के कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक का सिंपल ऑर्गेनिक का इनऑर्गेनिक, और वो इनऑर्गेनिक मिनरल्स के फॉर्म में सोइल के साथ मिक्स होंगे एंड दे आर यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एज देयर न्यूट्रिशंस। सो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। सो सब प्रोसेस हमें 1 बाय 1 डिटेल में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला है फ्रेगमेंटेशन। सो फ्रेगमेंटेशन मीन्स डेट्राइटिवोरस। डेट्राइटिवोरस बोलो या तो डीकम्पोजर बोलो, क्या करता है? सो डेट्राइटिवोरस और डीकम्पोजर एज लाइक अर्थवर्म ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू अ स्मॉलर पार्टिकल्स। डेट्राइटस मतलब डेड मैटर। सो डेड मैटर अगर बड़े बड़े पार्टिकल्स में है तो पहले ये डेट्राइटिवोरस उनको खाएंगे और उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड करते हैं, जो प्रोसेस का नाम है फ्रेगमेंटेशन। नाउ डेट्राइटस इज फीड अपॉन बाय डेट्राइटस फीडिंग एनिमल्स। तो डेट्राइटस को कौन खाएगा? डेट्राइटस फीडिंग एनिमल। एज द डेट्राइटस मतलब डेड मैटर पास थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ दिस एनिमल, जैसे ही डिकम्पोजर के एनिमल से ये डेड मैटर पास होगा, change occur in the size and form of the detritus. Obviously large particle है तो smaller बनेगा, फॉर्म उसका चेंज होगा, साइज उसकी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि ये फूड चीव हुआ है, ग्राइंड हुआ है और फिल्टर्ड हुआ है। सो जितना पोर्शन छोटा, जितने पार्टिकल्स ज़्यादा, वी नो दैट अ लार्जर सरफेस एरिया इज मेड अवेलेबल फॉर फ्यूचर डिग्रेडेशन। क्योंकि जितने पार्टिकल्स छोटे होते हैं उतना फ्यूचर डिग्रेडेशन के लिए सरफेस एरिया बढ़ता है। सो ये मटेरियल जो था in the form of fecal matter of decomposers. This material are added to the soil as a fecal matter of such animals. तो डिकम्पोजर्स ने क्या किया कि भी जितना भी डेट्राइटस था उनको कंज्यूम किया, अपनी एलिमेंट्री कैनाल से पास किया, चीव किया, ग्राइंड किया, फिल्टर्ड किया, और लार्जर पार्टिकल्स को स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर कन्वर्ट करके अपना जो फिकल मैटर था वो किसके साथ ऐड कर दिया? विद द सोइल। तो ये प्रोसेस है फ्रेगमेंटेशन। प्रोसेस नंबर 2 इज द लीचिंग। नाउ फ्रेगमेंटेशन का एंड प्रोडक्ट था सोइल पार्टिकल्स, जो या तो टीनी पार्टिकल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स जो सोइल के अंदर मिक्स हो गए। सो बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग उनमें से जितने वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, उनमें से जितने भी वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है, दे आर गो डाउन इनटू द सोइल इन डीपर लेयर ऑफ सोइल। सोइल के डीपर लेयर में चले जाएंगे, सोइल होरिजोन, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। जैसे आपको डायग्राम दिख रहा है कि मिनरल्स जो वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो सोइल के डीपर लेयर में चले जाते हैं एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट। तो ये प्रोसेस का नाम है लीचिंग। तो पहले हुआ फ्रेगमेंटेशन, सेकेंड हुआ लीचिंग। प्रोसेस नंबर 3 इज द कैटाबोलिज्म। ओके, बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर बैक्टीरिया या तो फंगस की बॉडी से सिक्रेट होने वाले एंजाइम्स
का काम क्या है? डिग्रेड डेट्राइटस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। कि बैक्टीरियल और फंगल एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंजाइम्स डेट्राइटस डेड मैटर का जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसका कन्वर्जन किस में करेंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। किस तरह से? तो मैंने आपको पहले ही पूरी साइकिल बताई है कि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक और सिंपल ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक आयंस और सॉल्ट। सो दिस प्रोसेस इज कंसिडर्ड एज अ कैटाबोलिज्म। नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल अबोव स्टेप्स, मतलब जितने जो 3 स्टेप्स हुए कि पहला हुआ फ्रेगमेंटेशन, दूसरा हुआ लीचिंग, तीसरा हुआ कैटाबोलिज्म, ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन दी डेट्राइटस। जितने भी तीनों स्टेप है डेड मैटर के ऊपर ही होने वाले हैं। बाकी रही 2 प्रोसेस। तो अब आपको एक डायग्राम दिख रहा है, जो डायग्राम के अंदर डिकम्पोजिशन का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ। तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। अ ट्री ग्रो इन द सोइल। चलो, उसमें से एक लीफ है, अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड। एक लीफ जमीन पे गिर गया। सम आर eaten by insect and other animals, so nutrient and energy enter into the food web। तो ये आपको दिख रहा है इंसेक्ट वो लीफ को खा रहा है, मतलब न्यूट्रिएंट भी गया और एनर्जी भी फूड वेब के अंदर चली गई। अब इसमें से थोड़ी बहुत एनर्जी लॉस हो सकती है, इसलिए ये एरो आपको दिख रहा है। सेकेंड थिंग, अब 2 पॉसिबिलिटी है वहाँ पे कि पहली पॉसिबिलिटी है सम न्यूट्रिएंट्स आर लीच इनटू द सोइल बाय केमिकल रिएक्शन। तो प्योर फॉर्म में थोड़े बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू सोइल में चले जाते हैं, तो वो हो गया ऑर्गेनिक रिच सोइल। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लीव्स आर पार्शियली कंज्यूम्ड बाय डिकम्पोजर सच एज द फंगी एंड बैक्टीरिया, दे बिगिन टू लूज फॉर्म एंड बिकम लीटर। तो फंगस और बैक्टीरिया वो लीव्स को पार्शियली कंज्यूम करेंगे एंड एकदम वो लूज होगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक वेस्ट सब्सटेंस में। नेक्स्ट है फर्दर उसका डिकम्पोजिशन होगा। कौन डिकम्पोजिशन करेगा? तो ये डायग्राम आप देख रहे हो कि अर्थवर्म है, बैक्टीरिया है, सोइल, माइट्स, फंगी, और इन सब की वजह से जो भी ब्रेकडाउन होगा उसका कन्वर्जन होगा किसमें? ऑर्गेनिक रिच सोइल। अब ये ऑर्गेनिक रिच सोइल के अंदर बाकी की ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन नाम की प्रोसेस से जो भी मटेरियल्स इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगे वो फिर से कौन टेकअप कर लेगा? प्लांट्स। सो ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ डिकम्पोजिशन साइकिल इन द टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंदर दिखने वाला डिकम्पोजिशन का ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ओके, 4 नंबर की प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन and number 5 is the mineralization. So humidification and mineralization occurs during decomposition in the soil. तो ये दोनों प्रोसेस सोइल में होगी, बाकी की 3 प्रोसेस डेट्राइटस में हो रही थी। प्रोसेस नंबर 4, humidification. So humidification leads to the accumulation, collection of dark colored amorphous substance, unknown shape का dark colored का एक सब्सटेंस कलेक्ट होगा, जो सब्सटेंस का नाम है ह्यूमस। दैट इज हाईली रेजिस्टेंस एबल टू माइक्रोबियल एक्शन। कि भाई माइक्रोबियल एक्शन के अगेंस्ट में ये ह्यूमस खुद को रेजिस्ट कर सकता है एंड अंडरगोज डिकम्पोजिशन एट एन एक्सट्रीमली स्लो रेट। बहुत ही स्लो स्पीड से ये ह्यूमस का धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होगा। नाउ बीइंग अ कोलोइडल इन नेचर, क्रिस्टल जैसा सब्सटेंस होगा। इट सर्व एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिजर्वोयर, स्टोरेज हाउस। ये ह्यूमस कौन से फॉर्म में होता है? कोलोइडल, क्रिस्टल फॉर्म में। बिकॉज ऑफ दिस रीजन सर्व एज अ रिजर्वोयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। एंड लास्ट प्रोसेस इज द मिनरलाइजेशन, मतलब मिनरल का फॉर्मेशन। So humus is further degraded by some microbes and release of inorganic nutrients occurs by the process is known as the mineralization. Humus का
फर्दर डिग्रेडेशन होगा नंबर ऑफ माइक्रोब्स के सपोर्ट से, एंड फाइनली वो क्या रिलीज करेंगे, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, और वो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स और कुछ नहीं होता है, मिनरल्स, बाय द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन। नेक्स्ट वन, कौन से ऐसे नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जो डिकम्पोजिशन नाम की प्रोसेस को अफेक्ट करता रहता है। तो डिकम्पोजिशन नाम की प्रोसेस को अफेक्ट करने के लिए बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो डिकम्पोजिशन इज एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस, कंपल्सरी ये प्रोसेस को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। सो द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस, डेड मैटर। अब डेड मैटर की बॉडी के अंदर कौन कौन से केमिकल है, एक तो उसके ऊपर डिपेंड है, और दूसरा वहाँ का क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये दोनों डिकम्पोजिशन की रेट को अफेक्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज स्लो। कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन में डिकम्पोजिशन की रेट स्लो होगी। कब? इफ डेट्राइटस इज रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। तो लिग्निन, लिपिड, काइटिन वो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है क्योंकि पॉलीसेकेराइड है। तो ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हो तो उनको तोड़ने के लिए टाइम लगता है। एंड क्विकर, बहुत ही फास्ट होगा इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर। वो भी शुगर का कौन सा फॉर्म होगा? सिंपल फॉर्म होगा। तो सो स्लो कब होगी? अगर डेट्राइटस के पास लिग्निन और काइटिन है, और फास्ट कब होगी कि उसके पास नाइट्रोजन एंड वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस है लाइक शुगर। सेकेंड, टेम्परेचर एंड सोइल का जो मॉइस्चर है आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स दैट रेगुलेट द डिकम्पोजिशन थ्रू देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ सोइल माइक्रोब्स। तो सोइल का टेम्परेचर और मॉइस्चर उनके माइक्रोब्स को अफेक्ट करेगा, और ये माइक्रोब्स ही तो कहीं ना कहीं डिकम्पोजिशन नाम की प्रोसेस को अफेक्ट करने वाला है। सो उसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है? तो पहली पॉसिबिलिटी है वार्म एंड मॉइस्ट एनवायरमेंट फेवर डिकम्पोजिशन। तो वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट हो तो डिकम्पोजिशन की रेट फास्ट होती है। वेर लो टेम्परेचर एंड एनएरोबायोसिस, एनएरोबिक कंडीशंस, एब्सेंस ऑफ O2, तो inhibit the decomposition resulting in buildup of organic materials। अगर वार्म और मॉइस्ट एनवायरनमेंट दोगे तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, टेम्परेचर कम होगा या तो एनारोबिक कंडीशन होगी तो डिकम्पोजिशन स्टॉप हो जाएगा और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कलेक्ट होता रहता है। सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द डिकम्पोजिशन एंड देयर 5 स्टेप्स: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, मिनरलाइजेशन एंड ह्यूमिफिकेशन। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।